जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीडर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि जो आपकी पुलिस भर्ती है, इसके री एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी चर्चाएं वगैरह चल रही हैं कि भाई इसका जो एग्ज़ाम है वो अब की बार ऑनलाइन कराया जाएगा कि पहले फिजिकल कराया जाएगा। इस तरीके की जो बातें चल रही हैं वो बहुत स्टूडेंट्स भी उसी में लगे हुए हैं कि भाई एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। सभी को जानकारी चाहिए कि भाई एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। उसी तरीके से हम मॉक टेस्ट लगाएं, ऑफलाइन लगाएं, ऑनलाइन लगाएं, और पहले फिजिकल होगा तो फिजिकल की तैयारी करें। इस तरीके की जो डाउट्स चल रहे हैं उनके ऊपर आज पूरे यहाँ पर मैं बात क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँगा कि अगर यदि पहले पेपर ऑनलाइन हुआ तो फिर फिजिकल होना तय है। मैं अभी आपको वो भी समझाऊंगा कि क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ कि यदि पेपर जो है वो आपका ऑनलाइन हुआ तो पहले फिजिकल होना तय है। उसकी भी बात करूंगा कि वो मैं किस वजह से बोल रहा हूँ। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आप बात है वो पढ़ लीजिए कि जो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है आपके न्यूज़पेपर में आई हुई कि अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने पर हो रहा मंथन। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहला जो आपका एक डाउट बनता है कि भाई ये परीक्षा ऑनलाइन होगी तो इतने बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि फॉर्म पड़े थे आपके 50 लाख, 50 लाख आपके फॉर्म थे। तकरीबन 48 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे इसमें, 48 लाख। अब आप एक मेरा बेसिक समझिए कि जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है तो वो ऑल इंडिया एग्ज़ाम कराती है, यानी कि आपका यूपी में भी होगा, एमपी में भी होगा, बिहार में भी होगा, हर जगह एग्ज़ाम उसका चलता है। और फॉर्म तकरीबन 40 लाख बच्चे इसका एग्ज़ाम देते हैं। और पूरे भारत देश में इसका एग्ज़ाम चलता है। तकरीबन 120 ऑनलाइन सेंटर्स पर इसका एग्ज़ाम हुआ था इस बार। जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हुआ वो 120 प्लस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम हुआ। अब आप समझिए कि जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस का ये एग्ज़ाम आपका कहाँ होगा। ये तो कोई ऑल इंडिया एग्ज़ाम है नहीं। जब ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ यूपी में कंडक्ट कराया जाएगा। आप बात समझ से चलिए, जब यूपी में ही ये कंडक्ट होगा, क्योंकि देखिए यूपी पुलिस में बच्चे अदर स्टेट से फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो अदर स्टेट में होगा। इसका एग्ज़ाम ही उत्तर प्रदेश में होगा और कहीं स्टेट में नहीं होगा। अब यूपी में ही 50 लाख बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब अब यहाँ पर आप देखिए एक बार लिखी हुई है कि कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी सरकारी संस्थान की सेवाएं लेनी चाहिए। अब देखिए, दिल्ली पुलिस का जो भी एग्ज़ाम होता है उसका भी भाई कहाँ कानपुर में सेंटर लगता है। अपने यूपी की बात कर रहा हूँ, कानपुर में, आगरा में, आपका लखनऊ में, झांसी में, इस तरीके से सेंटर लगता है। लेकिन उसका बिहार में भी पटना में लगता है, उसका दिल्ली में भी लगता है सेंटर, उसका मध्य प्रदेश में भी लगता है भाई, ग्वालियर वगैरह में। तो हर जगह सेंटर लगता है इसका। जब दिल्ली पुलिस का होता है तो बच्चे बट जाते हैं, उसी स्टेट के उसी बच्चे वहीं पर रह जाते हैं। लेकिन जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा और इतने ऑनलाइन सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि बहुत सारे, यहाँ पर देखिए आप इसमें पढ़िए जिसको सिपाही भर्ती की गड़बड़ी है, अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर है कि ऐसे में परीक्षा कराने की जो जिम्मेदारी है वो सरकारी संस्थान को दी जानी चाहिए, लेकिन अभी टीसीएस ने तो ये मना ही कर दिया इसका भाई कि मैं इसका टेंडर नहीं लूँगा। अब क्या है कि भाई जब हमको ये कराना, अब देखिए पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा विचार। अब अगर ये होगा, देखिए हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। अब यूपी में तो इतने सेंटर्स हैं नहीं कि भाई पूरे यूपी में ऑनलाइन सेंटर बड़े हुए हैं और 50 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एकदम आराम से 20-30 दिन में हो जाएगा। जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 20-22 दिन चलता है जो पूरे भारत देश में होता है, तो इसका कैसे हो जाएगा। यूपी में सारे सेंटर हैं नहीं। अब इस वजह से आप देखिए, यदि परीक्षा ऑनलाइन हुई तो पहले फिजिकल होना तय है। जो आप यहाँ बात पढ़ रहे हैं कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा विचार। अब देखिए, अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल में बच्चे हो जाएंगे कम, क्योंकि छटनी हो जाती है। क्योंकि जो 100 का बैच लगा तो कम से कम 10-20 उसमें बाहर हो जाते, तो 80 लड़के बचती हैं। तो वहाँ से क्या है कि नंबर्स घटते चले जाएंगे बच्चों के। और अगर परीक्षा ऑनलाइन, उन्होंने सोचा कि भाई अब ऑफलाइन कराने से लग रहा है डर सभी को। ऑनलाइन क्या है कि बिल्कुल देखिए लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने की सारी संभावनाएं की जिम्मेदारी चल रही है। लेकिन क्या है कि भाई अगर ऑफलाइन होगी तो फिर वही प्रॉब्लम कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि पेपर की लीक अब की बार नहीं होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से जो बातें चल रही, इस वजह से ऑनलाइन परीक्षा का विचार चल रहा है। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक बात पढ़ लीजिए कि 2 वर्ष पूर्व जो आपकी दरोगा की भर्ती हुई थी उसमें भी एग्जाम ऑनलाइन हुआ तो निकल गड़बड़ी उसमें भी हो गई थी। तो ये यही प्रॉब्लम बनी हुई है कि कोई अच्छा सेंटर है जो जो सरकारी संस्थान है वो जिम्मेदारी ले और एग्ज़ाम कराए। देखिए यहाँ पर है कि ऐसे में इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। ये बात है कि मैंने यही बोला आपको कि यदि परीक्षा ऑनलाइन होती है
तो पहले फिजिकल होना तय इस वजह से हो जाता है क्योंकि उनको बच्चे भी कम करने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत बच्चे हो जाएंगे और उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन कराना संभव नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो अभी इस पर विचार चल रहा है, अगर यदि परीक्षा आपकी ऑनलाइन होती है तो फिर फिजिकल के जो चांसेस हैं वो आपके 95% प्लस हो जाएंगे कि भाई फिर पहले फिजिकल आपका कराया जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका यूपी में होगा। या तो फिर ये कहेंगे कि कोई टीसीएस वगैरह इसका टेंडर ले ले, जो पूरे जैसे मध्य प्रदेश में बच्चों ने फॉर्म डाला है तो वहाँ पर भी इसका सेंटर लग जाएगी, बिहार से हैं तो बिहार में भी इसका सेंटर लग जाएगी, इस तरीके से उनका पूरा सेंटर लग जाए और परीक्षा हो जाए। तो आई होप ये बातें आपको समझ आएंगी कि अगर परीक्षा ऑनलाइन होती है तो पहले फिजिकल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे और ऑफलाइन के कम चांसेस हैं इस बार, क्योंकि वही फिर है कि बच्चे फिर शक करेंगे कि तुम कैसे है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, शायद किसी को आपने खास नहीं दे दिया, इस वजह से ये बातें चल रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।